नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक पर डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, लेकिन सियासत के कांड की काउंटिंग करते रहिए तो पता चलता है कि शाब्दिक रूप से ये भी सनातन की तरह है, जिसका आदि है नान। यानी एक बार सियासत की पोटली अगर खुल गई तो फिर बहस कहां तक चली जाएगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। यह बात बिल्कुल सही है कि सनातन की तुलना किसी भी सूरत में सियासत से नहीं हो सकती, लेकिन इसी सनातन धर्म पर खूब सियासत हो रही है। हर पार्ट अपने अपने चश्मे से इसकी परिभाषा को गढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के मूल मर्म को समझ नहीं पा रहा। अब आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि सनातन ही भारत की आत्मा है, सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने की मांग थम जाएगी, या फिर दोनों का मतलब एक ही निकाल लिया जाए? सवाल यह भी कि जो लोग पिछले साल यूपी चुनाव में मंदिर मंदिर जा रहे थे, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वो आज रामचरितमानस जैसे शाश्वत महाकाव्य को बैन करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यह चुनावी प्लॉट 2024 के लिए रचा जा रहा? बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम सीएम योगी की वो 4 बातें समझ लेते हैं जिनसे डिबेट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन आज जब जहां तक सनातन धर्म की बात है, हर देश का अपनी एक आत्मा होती है जो उसको संजीवनी देती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसके विपरीत परिस्थितियों में सदैव उसका संबल बनती है। और ऐसे ही सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, विश्व मानवता के कल्याण की गारंटी है। और इसलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और हिंदुत्व ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, और केवल हिंदुत्व होता है और वह भारत की जीवन पद्धति होती है, और कोई शब्द नहीं है। भारत की जो मूल जीवन पद्धति है वही हिंदुत्व है, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। उनका काम और उनकी सोच, देखिए, जिसकी जितनी सोच होगी, जितना विवेक होगा, उन्हें हम उसके लिए दोषी क्यों ठहरा देते हैं? ईश्वर ने उनको जब उतना ही सोचने की सामर्थ्य दी है, उससे ज्यादा की अपेक्षा क्यों करते हैं? तो यहां पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की थी और उसमें कुछ जो प्रमुख बातें कही थी वो हमने आपको सुनाई। अब वक्त हो गया मेहमानों से आपका तारुफ कराने का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं, जो कि यूपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर उदित राज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। सुनील सिंह साजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत है। और वारिस पठान हमारे साथ हैं, जो AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन राकेश जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। और बाबा बागेश्वर ने शुरुआत की थी इस सवाल को लेकर कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद कई साधु महात्माओं ने इस बात को और जोर दिया। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि सनातन जो है वो राष्ट्रीय धर्म है, तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा में सवाल खड़ा होता है, क्या ये दोनों एक ही है? और क्या भारत के लिए राष्ट्रीय धर्म साबित करना संविधान के हिसाब से न्यायोचित है? क्या इससे बाकी धर्मों के साथ समान न्याय होगा? यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है। कई बार जब हिंदी भाषा के शब्द और उनके अर्थ लोगों को जानकारी नहीं होती तो स्थूल रूप में इसी प्रकार का विचारण करते हैं। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। जब भारत को हम एक राष्ट्र के रूप में कहते हैं तो भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते हैं। राज्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में होता है और देश एक भौगोलिक इकाई के रूप में होता है। लेकिन हम भारत को एक राष्ट्र की सांस्कृतिक इकाई के रूप में जब देखते हैं तब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए राज्य, राष्ट्र या देश ये सब समानार्थी शब्द लगते हैं और इसके आधार पर वो अपना स्थूल विश्लेषण करने का काम करते हैं, तब इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं।
ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सनातन भारत की मूल आत्मा में है, भारत की जीवन पद्धति में है, भारत के वेद के जो ज्ञान वेद के ज्ञान है उसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत की जो जीवन पद्धति, जिसको हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में व्याख्यायित करने का काम किया था, ये उसी के साथ जुड़ता है। ये अलग बात है कि लंबे समय तक गुलामी कालखंड में कुछ लोगों के मन मस्तिष्क पर गुलामी का ऐसा मालिन्य चढ़ा है कि वो आज भी सनातन के साथ आत्मसम्मान स्वाभिमान को जोड़ने से परहेज करना चाहते हैं। वो स्थूल रूप में कई बार मत और मजहब को ही धर्म के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। मत मजहब उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ विषय है, जबकि धर्म दृढ़ धातु यानी धारण करने से बना है, यानी हमारी जीवन पद्धति से जुड़ा है, जिसमें हमारा साहचर्य हमारी पारिस्थितिकी के साथ है, हमारे वन्य प्राणियों के साथ में है, हमारे जीव जंतुओं के साथ में है, वृक्ष के साथ में है। राकेश त्रिपाठी जी, आपने पूजा पद्धतियों में पूरी व्याख्या कर दी जिनको समझ में नहीं आया था। अब एक बड़ा आसान सा सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बाबा बागेश्वर अभी इलाहाबाद भी गए थे, वहां भी हिंदू राष्ट्र की बात की। क्या बीजेपी के एजेंडे में कहीं से भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र है, या जो फिलहाल भारत की खूबसूरती है जहां पर हर धर्म को समान वरीयता दी जाती है, प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा कि वो भी अभी चादर बिछवा रहे थे, तो क्या उसी तरफ है या हिंदू राष्ट्र को लेकर मन में कहीं एक डाउट है? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के समर्थक जो हैं वो इस बात को लेकर आशावादी हो गए कि शायद आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की तरफ आप लोग कदम बढ़ाएंगे। तो योगी सरकार के मन में क्या है? बड़ा सीधा सवाल है सर, स्पष्टता से जवाब दीजिएगा। आप भाषा के विशेषज्ञ हैं, खूबसूरती हिंदी में है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मैं शुभांकर जी बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र कोई राजनीतिक मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ है, और इसलिए अगर जो लोग भी ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना कोई भाजपा का एजेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, अरे भाई भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, और भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म संभाव से है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नानुतुम वसुधैव कुटुंबकम के साथ में है। उसके साथ में सर्वधर्म संभाव है। जो सवाल हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछ रहे हैं वो वैसा सवाल है जैसा पाकिस्तान है या कई मुस्लिम देश हैं जो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं। हम एक सेक्युलर कंट्री मानते हैं अपने आप को, है सेक्युलर कंट्री, हमारा देश संविधान चलता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूं मैं कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वैसे कहीं कोई आशंका है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन सकता है? यह सवाल है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश थियोक्रेटिक स्टेट है, वो किसी धर्म मत मजहब के आधार पर संचालित होते हैं। पूजा पद्धतियां वहां राष्ट्र में कानून के आधार पर तय होती है। भारत में किसी की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, व्रत त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं ये कानून से तय नहीं होते हैं, बल्कि कानून सबको इजाजत देता है कि हर व्यक्ति अपनी आस्था का सम्मान, अपनी आस्था का पालन कर सकता है। और भारत इसी रूप में था, इसी रूप में है और हमेशा इसी रूप में रहेगा। ठीक है। सुनील सिंह साजन साहब, योगी आदित्यनाथ से जो ये इंटरव्यू था उसमें एक सवाल पूछा गया रामचरितमानस के विवाद को लेकर, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि वो राजनीतिक दल जो निवेश को लेकर, विकास को लेकर 5 साल की सत्ता में कुछ नहीं कर पाए, जो पिछले चुनावों में प्रचार प्रसार करके भी हमें नहीं हरा पाए, वो वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां पर जैसे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। राम से नफरत करते हैं, इस वजह से यह विवाद खड़ा कर दिया है। उनके पास अब विकास को लेकर या निवेश को लेकर भाजपा यूपी सरकार पर सवाल उठाने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए अपनी सियासत को चमकाने के लिए धर्म की आड़ ले रहे। यह आरोप आप पर लग रहा है। देखिए शुभांकर जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था आपके चैनल पर। कम से कम उन्होंने विकास की बात तो की। विकास उन्हें आज 6 साल हो गया समझ में नहीं आया है। विकास क्या होता है? क्या समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, मेट्रो नहीं बनाई, समाजवादी पार्टी ने 19 लाख लैपटॉप नहीं दिए, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया, क्या वेदांता जैसा हॉस्पिटल लेकर के नहीं आए, कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर के नहीं आए, क्या नहीं बनाया? क्या आईटी हब लखनऊ में नहीं बना है क्या? और जो ग्लोबल सबमिट करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले भी बहुत किए, बहुत निवेश लेकर के आए हैं, कागजों पर, टीवी पर, धरातल पे कहीं लेकर के नहीं, फिर करने जा रहे हैं। और आप पूरा रूट देख लीजिए, लखनऊ आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको लगातार फॉलो करता हूं, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें दिखाना चाह रहे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। तो विकास की बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की। ये सवाल इसलिए मेरे मन में आ रहा है क्योंकि 2017 का यूपी चुनाव मैंने भी कवर किया था। आप लोगों ने एक नारा बड़ा बढ़िया दिया था जो जुबान पर आ गया था, काम बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे भी बात कही।
तो क्या आप लोग को यह समझ में आ गया कि काम के सहारे जो इनाम है वो जनता से नहीं मिल रहा है, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी या जो देश के बाकी तमाम मुद्दे हैं उन सबको हटाकर एक व्यक्ति को आगे किया गया जो रामचरित, जिसके समर्थक रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं और एक जातिगत जो भेदभाव है उसकी व्याख्या कर रहे हैं और उसके चलते तनाव पैदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए शुभांकर जी, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट को अपना मुद्दा मानती है, मानती रहेगी और उसी पर हमको काम करना है। लेकिन जहां तक सवाल रामचरितमानस का है, मुझे लगता है कि इस बात को आप भी जानते होंगे, खासतौर से मैं जिस समाज से आता हूं जी, सबसे ज्यादा रामचरितमानस उस समाज के लोग आज भी कराते हैं जी। लेकिन हम एक सवाल आपके कार्यक्रम में कर रहे हैं, ये देश रामचरितमानस से चलेगा या संविधान से चलेगा? देश में तो लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र ही हमको ये इजाजत देता है किसी किताब में या कहीं पर भी अगर ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई चौपाई लिखी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका, सनातनी समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। सुनील जी, आप लखनऊ में रहते हैं? आप लखनऊ में रहते हैं सर? लखनऊ रहता हूं। आज बिल्कुल लखनऊ रहता हूं। कल लखनऊ में सिख समाज के लोग निकले थे, आज दलित समाज के लोग निकले थे और उनसे जब हमने बातचीत की तो वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था, मेरा स्टेटमेंट नहीं था, मैं कोट कर रहा हूं। अगर ये लोग निकल रहे हैं तो आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आप लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट हिंदू धर्म में कर सकते हैं, दूसरे धर्मों को बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, यह आरोप लगाती है बीजेपी और बाकी लोग। और ये आप लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि धर्म के आड़ में ही आप लोग, जैसे एक चंद्रशेखर जी का बयान वायरल हुआ था बिहार वाले, वो बयान सही है गलत है वेरीफाइड, लेकिन उसमें एक आरोप आया था कि टारगेट करो सॉफ्ट टारगेट हिंदुत्व पर, हार्ड मत करो। हार्ड करोगे तो पूरा समाज नुकसान हो जाएगा, सॉफ्ट करोगे तो एक वर्ग खिसक आएगा। देखिए शुभांकर जी, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म की बात करेंगे, अगर उसमें कोई कमी होगी तो उस पर जरूर बात करेंगे। और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, आज तक को सिख समुदाय के लोग दिख गए, दलित समुदाय के लोग दिख गए, लेकिन वो पिछड़े दलित जो संगठन के लोग इस बात को कह रहे हैं कि लाइनें हटा दी जाएं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? एक दूसरी बात फिर मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, हमारी आस्था है और रहेगी, लेकिन मुझे याद है, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, इस देश में प्रतिसत्ता भी था और उसको लोग मानते थे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान ने तय किया है कि भाई इनको जलना होगा, लेकिन वो कुरीति थी। अगर कोई कुरीति है हमारे धर्म में है तो हम उसके खिलाफ आवाज सुनील साजन जी, देखिए ये हो सकता है आपका विचार हो सर, मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले अनूप जलोटा जी थे, उन्होंने उसी पंक्ति की अपनी शब्दों में व्याख्या की। तो कई बार जो महापुरुषों ने लिखा उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है सर, हो सकता है आपकी सोच से अलग हो। मैं अनूप जलोटा जी को सुन रहा था क्योंकि आपके कार्यक्रम में आना था, तो मैं आज तक देख रहा था जी। अनूप जलोटा जी ने जो बात कही है वो अधूरी कही है। क्योंकि जब मैंने उनको सुना तो मैंने जो अरणय कांड की चौपाई है 33 नंबर जी, पूंजे विप्रशील गुणहीना सूद न गुणगण ज्ञान प्रवीण। मैं सुनील जी आऊंगा आपके पास। जी जी, देखिए अब इसमें भागिए नहीं, भाग नहीं रहा हूं सर। अनूप जलोटा नहीं, भागिए नहीं, आपकी व्याख्या को लेकर आपका स्टैंड क्लियर है सर? पड़ेगा, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आपको 50 सेकंड दे रहा हूं सर, आप बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए सर, गलत बात, आप बात पूरी कर लीजिए सर, 50 सेकंड आपको और दे रहा हूं, बात पूरी कर लीजिए, लंबा समय हमारे पास है। नहीं, हम केवल ये कह रहे हैं कि जो सच है वो सच आप भी कहिए, जो गलत है उसको आप भी गलत कहे। हम तो कह रहे हैं विद्वान बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, जो कह रहे हैं ये गलत है। अगर नारी के खिलाफ कहीं लिखा गया है, शूद्र के खिलाफ, शूद्र कौन था? अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, हम तो कह रहे हैं हम सनातनी है, अभी राकेश त्रिपाठी कह रहे थे हम सनातनी है, गर्व से कहिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हम सनातनी। ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी जी से भी सर इसी की व्याख्या सुनूंगा। मैं ये जो पूरी लाइन है इसकी व्याख्या राकेश त्रिपाठी जी से भी मैं सुनूंगा, समझूंगा कि उनकी नजर में इसकी व्याख्या क्या है और वो क्या मानते हैं पूरी चौपाई का अंतर। लेकिन दो मेहमान हमारे साथ और भी है, और अवध भाषा में मैंने भी कुछ लोगों को समझा सर, अलग अलग व्याख्याएं निकल कर आ रही हैं, तो अलग अलग व्याख्याओं पर यह भी सनातन की खूबसूरती है। क्योंकि हमें नुपुर शर्मा वाला प्रकरण भी याद है, वो भी कह रही थी कि मैं एक्सप्लेन कर रही थी, और उसके बाद हमने देखा देश भर में क्या हो गया, यहां पर प्रतियां जला दी गई। कई लोग ये भी कह रहे, बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर रहे कि बीजेपी की सरकार हिंदुत्व की बात करती है। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाहर है, ये सवाल भी राकेश जी से मैं लूंगा, लेकिन वारिस पठान साहब मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी ज्यादा चर्चा चलने लगी है, सनातन धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म है। अब ये चर्चा जो है इस पर
एआईएमआईएम का टेक क्या है, क्योंकि चाहे बाबा बागेश्वर हों या कल योगी आदित्यनाथ जी हों या और कई लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाला नहीं है, ये व्यवहारिक है जहां पर सभी के लिए जगह है। देखिए मिश्रा जी, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत देश का कोई धर्म नहीं है। हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं। यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश। संविधान के दायरे में रहते, संविधान को मानते हैं। मगर अफसोस जब होता है ना कि जब संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और आके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। कहाँ लिखा है संविधान के अंदर, बताइए कि भारत जो देश है ये सनातनी धर्म का देश है? कहाँ है? कहीं भी नहीं है। अब मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि नहीं भारत का ये मजहब है, भारत का ये, तो क्या मोदी जी भी यही मानते हैं और बीजेपी भी यही मानती है कि भारत एक सनातनी धर्म देश है? मोदी जी को आगे क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या वो योगी की बात से सहमत है या असहमत है? मगर वो नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पता है। अब ये सब चीज बोलने की नौबत भी क्यों आ रही है आपको पता है मिश्रा जी? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। अब सबसे बड़ा मोदी और योगी के सामने और पूरे बीजेपी के सामने एक जो ये आ गया है मसला, प्रॉब्लम, वो ये अडानी। अब अडानी को बचाना है किसी भी तरह, तो किस तरह बचाएंगे? देश का माइंड पूरी तरह से भटका दो, धर्म की राजनीति पे लेके आ जाओ। बस अब धर्म की बात होगी, देख लेना आप काफी दिन तक, जब तक अडानी का लोगों के दिमाग से, पठान जी, आप तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं सर। रामचरितमानस के विवाद की बात हो या फिर बाबा बागेश्वर की विवाद, ये विवाद तो पहले हुआ था सर। बिहार के शिक्षा, नहीं आप ही बोलेगा सर, मैं केवल करेक्शन कर रहा हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर शुरुआत की थी और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बाबा बागेश्वर वाले विवाद से हुई थी, जहां पर उन्होंने अपने मंच से कहा, उसके बाद फॉलो अप हो रहा है। तो अडानी वाला मैटर तो सर अभी रिसेंटली आया है, वो पहले से घटनाएं कंटिन्यू चल रही है। देखिए बागेश्वर बाबा ने जो बोला वो तो अक्के देश ने देखा ना क्या बोला। सब लोग बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा, हमारे हिंदू भाई भी बोल रहे हैं कि ढोंगी बाबा है। आप की तरह एक पत्रकार को बुला लिया, उसको बता दिया तेरे भाई का नाम ये है, तेरी बेटी का ये काम है, तूने घर बनाया। मैं भी मिश्रा जी, मेरे को आधा घंटा दो, अब मैं गूगल पे आपका पूरा हिस्ट्री सर्च कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपकी पूरी स्टोरी क्या है। तो क्या मैं भी बाबा बन गया? तो ये सब चीज क्या है? एक ही वारिस पठान जी, देखिए अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो कई लोग नाराज हो जाएंगे सर। वो कहेंगे बहुत सारे मौलवी भी झाड़ फूक करते हैं, तो हम बाबा बागेश्वर पे या किसी धर्म पर टिप्पणी मत करें सर। आप जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत सारे दर्शक उनमें आस्था रखते हैं। जिनकी आस्था है वो माने, आप नहीं मान रहे हैं, आपकी नहीं आस्था है, तो अगर किसी पर किसी की आस्था है तो हम क्यों टिप्पणी करें? मानिए, मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूं। आप उन्हें ढोंगी किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, आपने उन्हें ढोंगी किस आधार पर कह दिया? हो सकता है उनके समर्थक जो उन्हें मानते हो, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अरे आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ है? आप कोर्ट चले जाइए, उन्हें साबित कर दीजिए। बहुत सारे पाखंडी साधु जेल में बैठे हैं, अगर वो भी पहुंच जाएंगे तो दुनिया मान लेगी। लेकिन बिना सबूत के सर आरोप मत लगाइए, इससे चर्चा ही भटकेगी और देश में एक वर्ग फिर आपस में लड़ाई करेगा, अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे सुनिए, देश हमारा आस्था पे चलेगा या संविधान पे चलेगा? संविधान पे चलेगा ना, जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। मगर देश के अंदर अगर बीजेपी ने सोच ही लिया है कि हमको नफरत फैलानी है, मुसलमान वर्ग को, एक वर्ग को टारगेट करना है, तो उसको रोकेंगे कैसा? ये तो नफरत जब से 2014 से आप हम सब देख रहे हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में आई है ना, तो एक ही चीज से कर रही है, देश के अंदर नफरत फैलाओ। देश के सेक्युलर फैब्रिक को रोज ये लोग नष्ट कर रहे हैं, रोज संविधान की धज्जियां उड़ रही है और इसी तरह से इनके लोग आके सामने बयानबाजी कर रहे हैं और पीछे से मोदी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपकी पार्टी में भी है सर, अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हमने सुना। अगर मोदी जी अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हमने भी सुना था, सामने आकर बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी जी सेकुलर बातें करते हैं, अकबरुद्दीन जी को सुनते हैं, वो बिल्कुल अलग बातें करते हैं। बाइज्जत बरी हो गए, तो वो तो नागपुर पुलिस ने बाबा बागेश्वर को बरी कर दिया। बाइज्जत बरी हो गए, नागपुर पुलिस ने बाबा बागेश्वर को बरी कर दिया। वो उन्होंने भी कहा कि वहां कुछ अंधविश्वास नहीं चला था। मैं कह रहा दोनों तरफ बातें ऐसी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा मिश्रा जी। अकबर भाई की आपने बात किया तो मैं बताना चाहूंगा, उनने जो स्पीच दिया था, वो लंदन में इलाज कर रहे थे, इलाज छोड़कर आए, सरेंडर हुए, बेल लिए, 12 साल केस लड़े और 12 साल के बाद कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड किया। सर, अगर आपने धर्म, क्या आप दोहरा सकते हैं? बयान सुने, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था आप दोहरा सकते हैं? बेटा, क्या आप दोहरा सकते हैं? उठा, क्या आप दोहरा सकते हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था? नहीं, सुनिए, दोहराने वाली बात आप नहीं दोहरा सकते सर, क्योंकि आपकी भी आत्मा जानती है। फैसला कर दिया नहीं,
तो वही मैं कोर्ट कह रहा पे तो हूं, यकीन रखिए। यही मैं क्या, हाँ यकीन है कोर्ट पे सर, यकीन आप रखिए। दोहरा सकते हैं, कोर्ट पे यकीन रखिए। हम तो कह रहे हैं, सही कहा कोर्ट ने, आप दोहरा सकते हैं, आप मगर नहीं क्या- दोहराएंगे सर, आप नहीं दोहरा सकते, आप भी जानते हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है। मैं ठीक है, मेरे पास और भी मेहमान है सर, मेरे पास और भी मेहमान है सर, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मैंने इसीलिए आपसे कहा क्या आप दोहरा सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर उदित राज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर उदित राज, बहिष्कार देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाल रही है, आप लोग अलग अलग जगह गए, महंगाई, बेरोजगारी, ये कहा कि नफरत की समाज में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, कई सारी बातें निकल कर आई। लेकिन जो आपके कुछ सहयोगी रहे या जो विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर जो बड़े राज्य हैं, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं, जहां पर रामचरितमानस को लेकर प्रमुख मुद्दा बन गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? और दूसरा, ऐसी धर्म की सियासत के बीच में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? उम्मीद है शुभांकर जी, जिस तरह से आप चर्चा करा रहे हैं, मुझे मौका देंगे। 20 मिनट हो गया, ये 3 पार्टियों ने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, ऐसा है कि हमसे सवाल तो कुछ बनता ही नहीं है कांग्रेस से, क्योंकि ये जो विवाद है उत्तर प्रदेश और बिहार से चलता है। फिर भी मैं, यह देश से संबंधित है, संविधान से संबंधित है, तो जरूर पक्ष रखा जाएगा कि एक तरफ तो डेवलपमेंट एजेंडा की बात कहते हैं, दूसरी तरफ ये सनातन का। तो सनातन धर्म अगर है भी तो व्यक्तिगत धर्म है। अभी तक तो मुझे सनातन धर्म की कोई किताब नहीं मिली, मैं चाहूँगा पढ़ना, नियमावली नहीं मिली, उसका कोड क्या है राकेश त्रिपाठी जी बता दे या कोई बता दे। कोई सनातन कहता है तो कोई कहता नहीं हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म अलग है, सनातन अलग है। कोई कहता नहीं ये वैदिक धर्म है, इसका कुछ समझ में आता नहीं। दूसरी बात है कि अभी राकेश जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, तो जब है तो फिर ये जो प्रयागराज में संत इकट्ठा होकर के हिंदू राष्ट्र की मांग ही क्यों कर रहे हैं? जब है तो मांग किस बात का कर रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता है। जब इन्होंने मान ही लिया कि है तो उनकी मांग का कोई मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोट बटोर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरों धर्मों के बारे में क्यों नहीं कहा जाता है, जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, वहाँ भी खामियां हैं, उससे दलितों पिछड़ों का हमसे क्या लेना देना? उनकी कमी होगी, 1000 कमियां होगी। हमें पीड़ा किससे है? जिससे पीड़ा है मैं उसकी बात कहूँगा। ऐसा सवाल एंकर करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सवाल इस तरह से पूछना मुझे नहीं लगता कि विवेकशीलता होगी। अरे जिस धर्म को हम मानते नहीं उस धर्म के बारे में मैं क्यों बोलूं भाई? जब पीड़ित जिससे हुआ छूआछूत जहां हमारे साथ पे हो रहा, डॉक्टर उदित राज किस धर्म को मानते हैं? हो रहा, हम उसी की बात नहीं, आप सुन लीजिए, उसी बात को आप ही से पूछ रहे सर। अगर हिंदू हो करके आप अपने आप को हिंदू मानते हैं सर? नहीं शुभांकर जी, मतलब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, कोई भी मैं हूं, अगर हम चौपाई के ऊपर, अभी रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे और पुरी में गए, किस तरह से अपमान किया गया था, पंडों ने किस तरह से किया था। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, आप ही को समय दे रहा हूं। आपने कहा कि शुरुआत में आपके पास नहीं आया क्योंकि डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं था आपसे, इसलिए 15 मिनट उन पार्टियों से सवाल पूछे मैंने जहां रेलेवेंस थोड़ा ज्यादा था। लेकिन अब मैं आपके पास आया हूं। डॉक्टर उदित राज अपने आप को हिंदू मानते हैं? से क्या रेलेवेंस है? कोई है ही नहीं। डॉक्टर उदित राज अपने आप को हिंदू मानते हैं? से क्या रेलेवेंस है? डॉक्टर उदित राज हिंदू मानते हैं? मैं बौद्ध हूं। बौद्ध है तो आपका रेलेवेंस फिर हिंदू धर्म से कैसे हो गया सर? आप मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करने से बच रही है कहकर कि मेरा मरियम से क्या लेना देना, और आप खुद को बौद्ध कहकर हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, बौद्ध के साथ साथ, बौद्ध धर्म के साथ साथ मैं संविधान एक नागरिक भी हूं, और एक नागरिक के हिसाब से, एक नागरिक जो मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करने से बच रहा है और हिंदू धर्म को ज्ञान दे रहा है। आप सुन तो लीजिए,
मैं आप ही की बात कोट कर रहा हूं सर। रामनाथ कोविंद जी के साथ, अरे भाई आप इस पर क्यों नहीं कहते? अरे सर, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से सवाल उठा रहा हूं। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म या बाकी धर्म पर इसलिए सवाल नहीं खड़े कर रहे क्योंकि उनसे मेरा लेना देना नहीं है। मैंने आपसे पूछा आपका धर्म क्या है, आप कह रहे हैं मेरा धर्म बौद्ध है, तो फिर हिंदू धर्म में आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर वही पैमाना सही है तो, और अगर आप हिंदू हैं तो सुखुल कर कहिए कि आप हिंदू हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बनता है, इसलिए बनता है कि यह हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा बनता हर सिटीजन का बनता है। ऐसी धर्मनिरपेक्षता जहां पर हिंदू धर्म पर टिप्पणी अलाउड है लेकिन बाकी धर्मों पर अलाउड नहीं है आपकी नजर में? नहीं देखिए, उससे आप मत जोड़िए। आप जब संविधान के ऊपर हमला हो रहा तो मैं बोलूंगा, और जब हिंदू राष्ट्र या नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हिंदू, अरे गजत नहीं, सही बात कह रहा हूं शुभंकर जी, यहां पर अन्याय न करिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही एक बड़ी आप विपत्ति होगी देश। सर, वहां पर मैंने राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछे कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और अगर वो कहते तो मैं उनसे 10 काउंटर क्वेश्चन और भी करता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सोच वैसी नहीं है जो पाकिस्तान को लेकर है। वो व्याख्या भावनाओं में कह रहे हैं, संविधान से छेड़छाड़ की नहीं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अगर राकेश त्रिपाठी या बीजेपी कोई भी नेता कहता कि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे से जहां पर केवल हिंदुओं की विषय होगा, तो फिर उनसे 50 काउंटर क्वेश्चन करता, डंकी की चोट पर करता मैं। लेकिन ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। आप देखिए शुभंकर जी, ये क्या होता, शुभंकर जी क्या होता, भावना और क्या होता है इस तरह से। ठीक है, मैं एक बार फिर से राकेश जी से सवाल पूछ लूंगा। ठीक है विशाल, मैं आपके पास आऊंगा सर। उदित जी, आपके लिए मैं एक बार फिर से वो सवाल पूछ लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आप अपनी बातों में खुद फंस गए। जहां पर आपने कहा कि बौद्ध धर्म होकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वहां आप नहीं करेंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, उदित राज जी ने जो पूरी बातें कही, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो या फिर उनका ये कहना कि मुझे मरियम से क्या लेना देना, मुझे उधर टिप्पणी क्यों करनी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बौद्ध हूं, मैं संविधान की रक्षा के लिए हिंदू धर्म पर कह सकता हूं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए शुभंकर जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदित राज जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा काउंटर ले लूं। मैंने आपको 5 मिनट दिए सर। उदित राज जी 5 मिनट दिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट दिया है। मैं फिर आऊंगा, मैं एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास। मैं आप ही के पास आऊंगा। शुभंकर जी थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और जो भी यहाँ पैनल पर कहा गया है उसका भी उत्तर दे रहा हूं। जिस संविधान की बात की जा रही है ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है और उसी संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, उस पर कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप हमें यह बताइए शुभंकर जी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत और भारत की आत्मा पर, आस्था पर कुठाराघात करने का अधिकार क्या मिलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, क्या फिर वो नहीं दिखाई देते? और जो बात की जा रही है यहाँ पर, सनातन की बात की जा रही है, तो इसमें मुझे बताइए कि जो सनातन है वो हमारा राष्ट्रीय धर्म है, इसमें गलत क्या है? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसे संजीवनी देती है। नहीं सर, तो जो इस देश में मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, जो पंजाबी है, जो सिख है, जो जैन है, उससे अगर ये अजीब लग रहा है तो इसमें क्या गलत है सर? संविधान में तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। देखिए शुभंकर जी, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से समरसता टूटे। ये हमारा सनातन ही तो है जो शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत। आज हम केवल हमारा एक सभ्यता संस्कृति है जो 5000 सालों से थोड़ी बनी हुई है। मुझे आप बताइए कौन कौन सी सभ्यताएं आई और विश्व के पटल से समाप्त हो गई? इसमें गलत क्या है? हम भूल जाते हैं बृहस्पति आगम की बात, हिमालयम समारभ्यम यावत इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्राच्यक्षते। तो प्रोफेसर विशाल मिश्रा, धर्म बड़ा या देश का संविधान? सुन लीजिए, आप बताइए तो, धर्म बड़ा या देश का संविधान? देखिए संविधान सर्वोपरि है, लेकिन बात यहां पे हो रही है कि भारत एक जीता जागता सांस्कृतिक राष्ट्र है। यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है। उत्तरम समुद्र से हिमाद्य से दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। इस पूरे इन सरोवर से लेकर और रहे तक हम सभी इस मातृभूमि के वंशज हैं और हम सभी हिंदू हैं। इसमें क्या गलत है? तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। भावनात्मक तौर पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। लेकिन संविधान सबको एक सूत्र मानता है, संविधान की परिभाषा सबके लिए एक होती है।
धर्म की परिभाषा प्रोफेसर विशाल मिश्रा के लिए अलग हो सकती है, आप बात रखिएगा, आप ही बात रखिएगा, लेकिन आपकी परिभाषा जरूरी हो सकता है कि वारिस पठान के लिए ना सही हो या उन्हें अजीब लग रहा हो, सुनील सिंह साजन के लिए अलग हो, उदित राज जी के लिए अलग हो। आप कैसे ये कह सकते हैं कि भारत का धर्म जो है वो सनातन धर्मी है, भारत का संविधान सनातन है? आप मुझे बोलने का मौका देंगे जी। मैं ये कह रहा हूं कि उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जैसे चौपाई पर बात हो रही है। तो आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? के लिए भी आप तो वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो संविधान बनाया गया था उसी से पूरा देश चलता है, बाकी जो आस्था का विषय है वो अपना निजी विषय है। संविधान सर्वोपरि है, उसी संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसी के तहत ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर उदित राज ने आपको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे और कहा कि अगर सनातन आज धर्म है और हमेशा रहेगा तो फिर वो जो इलाहाबाद में हो रहा था उसकी जरूरत क्या है? और आप लोग ये सनातन कहकर बाकी धर्मों को टारगेट करते हैं, वारिस पठान भी ये मान रहे थे। शुभंकर जी 10 सेकंड, अगर यहाँ पे बात की जा रही मैं आऊंगा प्रोफेसर विशाल जी, राकेश जी से बजाव ले लूं जी, आप छोटे छोटे राकेश जी मान्यवर उसका फुल फॉर्म बताइए, और बार बार सेकुलर कह के धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष की बात। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। देखिए शुभांकर, मैंने पहले ही अपने ओपनिंग कमेंट में इस बात को स्पष्ट किया था कि भूमि के तौर पर जब हम भारत की सीमा रेखाओं के साथ जोड़ करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर भारत एक देश की बात हम करते हैं, और जब हम उसमें राजनीति की इकाई जन के साथ लोग को जोड़कर देखते हैं, जनता को जोड़कर देखते हैं, तो राजनीति की इकाई राज्य के रूप में परिभाषा करते हैं। संस्कृति जब साथ जुड़ती है तब राष्ट्र की बात आती है। स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि सांस्कृतिक इकाई के रूप में, जिसकी एक चेतना है, जिसमें संस्कार है, जिसके भाव है, जिसमें आस्था है, जिसमें रीति रिवाज है, जिसमें परंपराएं हैं, उसके साथ जब जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारत को हम एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हिंदू कहते हैं। लेकिन कई लोग बार बार इसको कह रहा हूं कि स्थूल रूप में जब इसको देखते हैं, ये मोटी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, तो ये इसको मत मजहब के साथ बराबर खड़ा करने का काम करते हैं। अरे भाई, आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, उसको भारत में बहुलतावाद के साथ रहने की अनुमति है। यहां सभी यही खूबसूरती भारत की है कि हर प्रकार के मत मजहब के लोग, हर प्रकार की उपासना पद्धति के लोग, और जो बाहर से भी आए हैं, जो पारसी हैं, जो यहूदी हैं, इन सबको भारत ने अपने साथ सहअस्तित्व के साथ लेकर के चले हैं। हम पशु पक्षियों को साथ लेकर चलते हैं, हम नदियों की पूजा करने की बात करते हैं, हम पीपल और बरगद को पूजने की बात करते हैं। ये तो नहीं है सर राकेश जी कि जो 80-20 का जिक्र पिछले चुनावों में किया गया था, उस 80 को कॉन्क्रीट करने के लिए, एक मुश्त रखने के लिए आप लोग ये बातें कह रहे हैं उस वक्त जब धर्म के राजनीतिक लोग इस राकेश त्रिपाठी जी पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कहीं इसकी राजनीतिक व्याख्या इस लिहाज से तो नहीं की जा रही है कि जो 80-20 का जिक्र पिछले चुनावों में किया गया था, जब जातिगत आधार पर चर्चा तेज हो गई है तो आप सबको एक धर्म में लपेट ले रहे हैं, ताकि जो बात उधर से कोशिश की जा रही है अपनी प्लॉटिंग की, तो आप लोग अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं। राकेश जी, ठीक है, सुनील साजन जी के पास में चलता हूं। सुनील जी, बीजेपी कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ, कई सारे कैंपेन चल रहे हैं और वो बार बार हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, कई सारे साधु महात्मा भी निकले हैं, योगी जी बार बार करते हैं। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक ऐसा नासूर पैदा कर दे रहे हैं जो वोट बैंक तो दिला देगा, लेकिन बाद में हिंदू धर्म में बंटवारा करने वाली स्थिति हो जाएगी, या एक नासूर पैदा हो जाएगा जो आगे चल के दिक्कत पैदा करेगा। ये आरोप आप पर लगते हैं? देखिए शुभांकर जी, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के सबसे लोकप्रिय चैनल पर हम आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रही होगी। हम आपके कार्यक्रम में एक बात तो साफ कर दें दोबारा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। भाजपा कह रही भगवान राम के खिलाफ है। अरे भगवान राम के खिलाफ हम लोग कैसे हो सकते हैं? हमारा अपना मानना है कि समाजवादी विचारधारा तो भगवान राम के जीवन से निकली है। भगवान राम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की, छुआछूत के खिलाफ लड़े, भेदभाव के खिलाफ लड़े, गरीब को, पिछड़े जो उस समय जो निषाद कहार कुमार थे उनको राजा बनाया, आदिवासियों को और वनवासियों को मिला करके एक पूंजीपति से लड़े जो घमंडी था। तो समाजवादी व्यवस्था तो वहां से निकली, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, हम एक बात कह रहे हैं, हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भाई हम सनातनी हैं कि नहीं, हमें हिंदू मानते हो कि नहीं, या वर्ण व्यवस्था में केवल शूद्र ही मानते हो। और एक चौपाई, क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों में जा रहा हूं शुभांकर जी, लोग कहते हैं ये अवधि में लिखी है, आप अवधि समझिए। अरे हम अवधि में पैदा हुए हैं, हम अवधि के हैं, अवधि हमने पढ़ी है। और आपके कार्यक्रम में सिर्फ एक चौपाई कहूंगा,
उसका कोई विद्वान हमको अर्थ बता दे, अगर सही होगा तो हम उसको प्रणाम कर लेंगे, हम नतमस्तक हो जाएंगे। और ये अरण्य कांड की 33 नंबर चौपाई है। सातन तापन पर पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गाँव संता, और विप्र पूज विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसकी हिंदी भी है अवधि में। कहिए तो मैं कह दूं, अगर किसी को बुरा न लगे। मैं आप जो ये कह रहे हैं, मैं उसका अर्थ तो बता दूं जी। अरे अर्थ तो जब अर्थ बताऊंगा तब लोगों को लगेगा गलत है ये सही। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गान और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ये कौन स्वीकार कर लेगा? कैसे स्वीकार कर लेगा? कौन सब समाज का व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेगा? कौन लोग कहते हैं कि यह बात सही है? कहां के विद्वान है वो लोग? ठीक है, मतलब अगर किसी चौपाई में महिला का, पिछड़ों का, दलित का, आदिवासियों का अपमान हो रहा है, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप राजनीति के लिए सब नाम बदल रहे हैं। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि वो राम के विरोधी नहीं है, जिस तरह से आप लोगों ने मार्केटिंग कर दी है। और अगर वो राम के विरोधी हैं तो आपके भी कई सारे समर्थक ये सवाल पूछते हैं कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है, उनके समर्थकों ने प्रतिक्रिया जलाई थी। अगर आप गलत मानते हैं तो, और अगर गलत नहीं मानते हैं तो फिर सपा पर आपने टैग क्यों दे रखा है कि वो लोग भगवान श्री राम के विरोधी हैं, रामचरितमानस के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं? शुभंकर, ये पूरा देश जानता है कि किसने राम भक्तों पर गोली चलवाई है। ये पूरा देश जानता है कि कौन लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का फैसला न होने पाए। कौन इस पूरे मामले को लटकाना, अटकाना और भटकाना चाहते थे। ये पूरा देश जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने लिखत पढ़त और हर सवाल के जवाब में डंके की चोट पर कहा था कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, और हमने जो कहा था आज वो उसको हम करके दिखा रहे हैं। संकट क्या है? ये रामचरितमानस को लेकर के कोई विवाद नहीं है। 500 वर्षों से रामचरितमानस गाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, घर घर में गाई जा रही है, सुनील साजन के घर में भी गाई जाती है। संकट यह है राजनीतिक तौर पर इस पर वितंडावाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सारे जाति के बंधन तोड़ दिए हैं, सारे तुष्टीकरण की राजनीति को तोड़ दिया है। राजनीति का कलेवर बदल गया है, और उन राजनीतिक दलों को आज संकट महसूस होने लगा है जिनकी बुनियाद ही जाति और मजहब के समीकरण पर रही तो है। ये आपको सूट कर रहा है सर, जो आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे? अलग अलग प्रकार से ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं। तो राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग को सूट कर रहा है कि जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? काम है निश्चित तौर पर कानून। आप शुभंकर जी विश्वास रखिए, कानून अपना काम करेगा। कानून पर किसी प्रकार की ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, ना कोई प्रोत्साहन है। कानून राजनीतिक मंतव्य के आधार पर नहीं चलेगा, वो कानून वारिस पठान जी, तो फिर तो गुंजाइशें आपकी पार्टी के लिए बन जाती है, क्योंकि अगर आग्रह कर रहा हूं जी, यही बगल में अयोध्या है, अखंड रामचरितमानस 5-24 घंटे चलता है, चले और उसकी व्याख्या सीख ले। अगर न जान दिक्कत हो तो मेरे खर्च पर चले अयोध्या और वहां से जाकर व्याख्या जान ले। सुनील साजन व्याख्या जानते हैं, जानबूझ करके भ्रम का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं कि कैसे डिवीजन किया जा सके, कैसे विभाजन। ठीक है राकेश जी, ठीक है। आप दोनों का वर्जन जो है वो जनता के सामने आ गया है। मेरे पास दो मेहमान और भी हैं, उदित राज जी भी है, वारिस जी भी है। लेकिन एक बार वारिस जी मैं आपके पास आता हूं। वारिस जी, यहां पर इस सियासत में 24 में आपके लिए गुंजाइशें तो अच्छी बन रही हैं फिर, क्योंकि धर्म का तड़का लग रहा है। आप लोग भी बार बार मुसलमानों की बात करते, दलितों की बात करते हैं, और जब धर्म का तड़का बढ़ता है तो वहां पर हमने देखा है कि आपकी भी सीटें बढ़ जाती हैं। देखिए शुभांकर जी, बात यह है कि हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, और यकीनन हम माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़ा हुआ वर्ग जितना भी है, और मुसलमान भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबकी बात करते हैं। क्योंकि इतने सालों से आपने देखा कि किस तरह से सबके वोट तो लिए गए, मगर आज तक ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, ना हिस्सेदारी मिली किसी को। तो हम तो लड़ते थे, उनके लिए लड़ते रहेंगे। और बात नंबर 2 मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि हम हिंदू के खिलाफ हैं, हम एक हिंदू भाई बहनों के खिलाफ कतई न थे, ना है, ना कभी रहेंगे।
कभी नहीं। हमारी लड़ाई उस मानसिकता के साथ है जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस वाले जो घोल रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और जो सनातन धर्म बताते हैं हमारे देश कि हम साथ साथ हैं, उसके बाद भी इतना विवाद है। उदित राज जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा। देश भर में यात्रा आप लोगों ने निकाल दी, यूपी में भी आने वाले आप लोग हैं, लेकिन इस सियासत के बीच में आपकी गुंजाइशें बनेंगी? झूठ कहूंगा, ये उन्होंने बोल दिया है। कहां से? क्योंकि बाकी सबने अपना एजेंडा सामने रख दिया है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास कहां हुआ? अगर जब आप बोल रहे हो कि धर्म, ठीक है उदित राज जी, जल्दी से, तो बेचारे हमारे दूसरे जो हिंदू भाई बहन, उसका क्या होगा? ठीक है वारिस साहब, ज्यूज, बुद्धिस्ट, ठीक है वारिस जी, आप कह रहे हैं कि आप पर आरोप लगते हैं मुस्लिम परस्त होने के, आप नहीं है। जनता समझदार है, जनता देख रही है। ठीक है, जनता को तय करने दीजिए, हम जनता पे छोड़ रहे हैं। उदित राज जी, अरे जनता बिल्कुल देख रही है कि कौन देश में शुभंकर जी मौका दे, के अंदर विभाजन। उदित राज जी बात रखिए सर। जब शुभंकर जी आपके पास समय कम होता है तो क्यों हम लोगों को बुलाते हैं? मुझे अब दोबारा आप कह रहे हैं कि क्लोजिंग हो रहा है। देखिए शुभंकर जी, आज के आपके टेलीविजन पर बहुत दुखदाई, बड़ा दुख हुआ देखकर कि इसके पहले संतों का डिस्कशन हो रहा था और खुल्ला कह रहे थे कि औरतों को निगरानी में रखना चाहिए, औरतों को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए आप ही के चैनल पर, और आप लोगों ने उसको डिस्प्ले किया। ये संविधान के तहत है? ये क्या हो रहा? हम मानवता की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, राकेश त्रिपाठी जी या जो साधु संत हैं, यहाँ 2 मिश्रा एक त्रिपाठी हैं, आप यहीं पर अब सर आप इसमें भी जात पात ला देंगे तो सर आप कहां से बात रख पाएंगे? राजनीतिक रैलियों में और टीवी डिबेट में, चर्चा में सर प्रासंगिकता की वैल्यू होती है। जो अपनी बात रखता है, आप सब आजाद थे, जिसको अपनी बात रखनी थी आप काट कर रख सकते थे, मौके दिए गए हैं। क्या रामचरितमानस को आधार बनाकर 2024 की सियासी जमीन राजनीतिक पार्टियां तलाश रही हैं? क्या सनातन सबसे बड़ा धर्म कहकर वोट बैंक को जातिगत आधार पर जब बांटने की कोशिश हो रही है तो एक मुश्त करने की कोशिश की जा रही है? आज दंगल में इसी विषय पर हमने चर्चा की, समझने की कोशिश की कि 2024 की राजनीतिक प्लॉटिंग कैसे धर्म के आधार पर की जा रही है।